Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about Research Aptitude Part 6 Literature Review and its sources, and this video is going to be presented by me, Swati Khanochia. But before that, please subscribe, like and share my channel Exam Addict. And if you are interested in my profile तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं. Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict, and in this video we are going to discuss about literature review. As we all know कि मैंने previous video में already research process के बारे में आपको बताया है, and literature review is one of the step in the research process. तो literature review जो है वो बहुत ज़्यादा important step होता है research process में. So आज हम literature review का session करेंगे एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आते हैं. सो लिटरेचर रिव्यू इन डिटेल आज हम पढ़ते हैं. सो व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू? रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस. तो जो रिसर्च प्रोसेस होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होता है, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, एंड ऑल्सो ये लॉन्गेस्ट प्रोसेस है, ये सबसे ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम बहुत लगता है रिव्यू करने में लिटरेचर, बट ये फ्रूटफुल है, ये वर्थ है. आपको इसका जो फ्रूट है ये आपको बाद में रिसर्च में पता चलता है कि लिटरेचर रिव्यू कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ मूविंग ऑन, इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, क्यों इतना ज़्यादा लिटरेचर रिव्यू इम्पॉर्टेंट है? बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं जो कि इस स्टेप को, लिटरेचर रिव्यू को अंडर एस्टिमेट करते हैं. ये स्टेप पूरी तरीके से स्किप कर देते हैं या तो बहुत अच्छे से प्रॉपरली नहीं रिव्यू करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंस इसकी देखते हैं. नंबर 1 इज़ हेल्प्स इन प्लानिंग इन रिसर्च मेथोडोलॉजी. जब आप रिसर्च करने की सोचते हैं तो आपको रिसर्च प्लान करने में ये बहुत हेल्प करता है. सेकेंड वन इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन. तो रिसर्च में रिसर्च प्रॉब्लम ज़रूरी है, तभी उसी प्रॉब्लम पे रिसर्च होती है. सो यहाँ पर ये आइडेंटिफिकेशन भी करता है ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. थर्ड वन इज़ द जनरेशन ऑफ यूज़फुल रिसर्च क्वेश्चंस. सो जो भी यूज़फुल रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं उसको जनरेट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, हेल्प करता है. रिसर्च क्वेश्चंस जो कि बहुत यूज़फुल होने वाले हैं आपके रिसर्च में, उसको जनरेट करता है. ओके, फोर्थ वन इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी गैप्स इन अ बॉडी ऑफ नॉलेज. बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि जो भी आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं उसमें अगर कोई गैप है, कोई रिसर्च हो चुका है, कोई पहले से ही थ्योरी है, उस थ्योरी में या उस रिसर्च में कोई गैप है, कोई गैप का मतलब है यहाँ पर कोई कमी रह गई है किसी थ्योरी में, किसी रिसर्च में, तो आप वो आसानी से लिटरेचर रिव्यू करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई गैप है या नहीं है उस थ्योरी में, उस रिसर्च में कोई कमी तो नहीं है, ताकि आप आने वाली अपने खुद के रिसर्च में आप वो गैप्स को फुलफिल कर पाएँ. राइट. So fifth one is the discovery of unanswered questions about subject, concepts और problem. तो जो भी आपका subject होता है, concepts और problems होती है, वहाँ पर जो unanswered question है, ऐसे question जिनके जवाब नहीं होते हैं, जिनके जवाब आपके पास नहीं है, तो जब आप literature review करते हैं उसको आप discover करते हैं. Right. So moving on, सिक्स्थ वन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या है? टेंटेटिव सॉल्यूशन है. अपनी प्रॉब्लम के लिए एक टेंटेटिव सॉल्यूशन ढूंढना ही हाइपोथेसिस है, और उसी हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं रिसर्च में. तो जो हाइपोथेसिस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं अपकमिंग वीडियो में हाइपोथेसिस एंड इट्स टाइप्स ऑलरेडी बताने वाली हूँ, सो वो भी मत देखना भूलिएगा. एंड सिक्स्थ वन है डेवलपमेंट ऑफ द हाइपोथेसिस. सो यहाँ पर हाइपोथेसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है रिसर्च प्रोसेस में, तो उसको डेवलप करता है, आपको हाइपोथेसिस बनाने में, डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है. सेवेंथ वन इज़ द हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन
ऑफ सुटेबल रिसर्च डिज़ाइन एंड डेटा कलेक्शन। सो रिसर्च डिज़ाइन जो है ये भी एक रिसर्च प्रोसेस का स्टेप है, डेटा कलेक्शन भी रिसर्च प्रोसेस का ही स्टेप है, उसमें भी ये हेल्प करता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि ये किस किस चीज़ में हेल्प करता है, तो रिसर्च को प्लान करने में, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, रिसर्च क्वेश्चन जो होते हैं उसको जनरेट करने में, कोई भी गैप है उसको आइडेंटिफाई करने में, अनआंसर्ड क्वेश्चन है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है या प्रॉब्लम है, उसके क्वेश्चन जो होते हैं उसको डिस्कवर करता है, हाइपोथेसिस में हेल्प करता है, डेवलप करता है, रिसर्च डिज़ाइन जो कि सूटेबल होनी चाहिए, ठीक है, रिसर्च के लिए रिसर्च डिज़ाइन जो आप चूज़ करते हैं वो सूटेबल होनी चाहिए। ऐसे भी नहीं है कि कोई भी आप रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करके रिसर्च करने लग जाएंगे। सो यू हैव टू सेलेक्ट अ सूटेबल रिसर्च डिज़ाइन एंड डेटा कलेक्शन, किस तरीके से आप डेटा कलेक्ट करेंगे और किस तरीके से डेटा एनालिसिस करेंगे, उसमें भी काफ़ी ये हेल्प करता है। नाउ मूविंग ऑन, पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का पर्पस क्या है, क्यों लिटरेचर रिव्यू इतना इम्पॉर्टेंट है कि रिसर्चर को लिटरेचर रिव्यू करना ही होता है, ये कंपलसरी है। सो फर्स्ट वन इज़ द इट हेल्प्स टू डेवलप रिसर्च इन्वेस्टिगेटिव टूल्स। सो यहाँ पर रिसर्च इन्वेस्टिगेटिव टूल्स हैं, राइट, जिससे कि हम रिसर्च के इन्वेस्टिगेटिव टूल्स का मतलब हो गया लाइक जो टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं उसको डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करता है। सेकेंड वन इज़ द लिटरेचर रिव्यू अलाउ अ रीडर टू बी अपडेटेड इन अ फील्ड। जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, उस टॉपिक का लिटरेचर आप पढ़ेंगे जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करने जा रहे होते हैं। सो उस टॉपिक का जब लिटरेचर आप पढ़ेंगे, डेटा पढ़ेंगे, तो आप अपडेट हो जाएंगे। कोई ऐसा डेटा, कोई ऐसी फैक्ट फिगर जो कि आपको मालूम ही नहीं है, ठीक है, तो जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो आप अपडेट हो जाते हैं उस फैक्ट्स एंड फिगर्स से जो कि आपको पता नहीं होता है, राइट। जो भी कुछ इन्वेंशंस हो रहे होते हैं, डिस्कवरीज हो रही होती हैं या कुछ नया आया होता है, तो वो आपको लिटरेचर रिव्यू की हेल्प से ही पता चलता है एंड आप अपडेट हो जाते हैं। सो ये जो अपडेशन है, आप जब अपडेट होते हैं तो आपके रिसर्च में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। आप किसी पुराने टॉपिक पे भी अगर कर रहे हैं तो उस पर अपडेट होना, उस टॉपिक के बारे में जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए, आपको अपडेट होना मैंडेटरी है। नाउ द थर्ड वन इज़ आइडेंटिफाई एनी गैप्स इन प्रीवियस रिसर्च। सो प्रीवियस रिसर्च में जो पहले उस टॉपिक पे रिसर्च हो चुका है, सो वहाँ पर उस रिसर्च में अगर कुछ गैप रह गया है, कोई कुछ ऐसी बात जो छूट गई है, ठीक है, तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड अपने रिसर्च में उसको डालकर फुलफिल कर सकते हैं, राइट। सो अब हम बात करते हैं कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। हमने इम्पॉर्टेंस भी जान लिया, पर्पस भी जान लिया। नाउ मूविंग ऑन, सोर्सेज ऑफ लिटरेचर। बात यहाँ पर आती है कि लिटरेचर तो है, लिटरेचर रिव्यू तो करना है, बट लिटरेचर पढ़ना कहाँ से है। सो सोर्सेज ऑफ लिटरेचर आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो मेनली 3 टाइप की लिटरेचर रिव्यू होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट। सो हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी लिटरेचर सोर्सेज, ओके। So these are the first occurrence of piece of work and provide raw information and first hand evidence. It is more credible as evidence. अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में ना बताकर आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताती हूँ कि जो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले आता है, राइट। जैसे प्राइमरी स्कूल होते हैं, प्राइमरी क्लासेस होते हैं। सो प्राइमरी का क्या मतलब है, जो सबसे पहले आता है, ठीक है, जो आपको सबसे पहले आप स्कूलिंग भी जब करते हैं तो प्राइमरी से स्टार्ट करते हैं, राइट। सो दीज आर द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ पीस ऑफ वर्क। जो भी किसी पर्सन पे या फिर कोई इवेंट है तो उस पे अगर किया गया जो फर्स्ट वर्क होता है, ठीक है, वो हम प्राइमरी लिटरेचर सोर्स कहते हैं, ठीक है, उसको हम प्राइमरी लिटरेचर कहते हैं।
जो कि आपको बिल्कुल रॉ इन्फॉर्मेशन देगा, जो आप किसी भी बुक या टेक्स्ट बुक में नहीं होता है, ठीक है, ये बिल्कुल रॉ इन्फॉर्मेशन होता है। सो आपको यहाँ पर याद ये रखना है कि जो प्राइमरी है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि प्राइमरी लिटरेचर सोर्सेज मतलब सबसे पहला लिटरेचर सोर्स आया है, एंड फर्स्ट हैंड पीस ऑफ वर्क रहता है। ये सबसे ऐसा पीस ऑफ वर्क रहता है जो कि फर्स्ट अक्रेंस होता है, मतलब सबसे पहले ये आया है, ठीक है। एंड वो इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इट प्रोवाइड रॉ इन्फॉर्मेशन एंड फर्स्ट हैंड एविडेंस। इसको एज अ फर्स्ट हैंड एविडेंस भी हम यूज़ करते हैं बिकॉज ये प्राइमरी लिटरेचर होता है। इट इज़ मोर क्रेडिबल एज एविडेंस। ओके, ना एग्जाम्पल है इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ स्पीचेस, रिपोर्ट्स, थीसिस, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। सो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है, कोई स्पीच है उसकी रिकॉर्डिंग, रिपोर्ट यानी गवर्नमेंट रिपोर्ट या कमिटी की रिपोर्ट, कुछ भी कोई भी रिपोर्ट हो, थीसिस, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, सेमिनार प्रोसीडिंग्स वगैरह, ठीक है। तो ये सब क्या आ जाएगा आपका प्राइमरी लिटरेचर सोर्सेज में आता है, राइट। सो मूविंग ऑन, सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी लिटरेचर सोर्सेज। नाम से पता चल रहा है सेकेंडरी है यानी सेकेंड हैंड होगा। सो इट प्रोवाइड्स सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। ये आपको कैसी इंफॉर्मेशन देता है, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन देता है। एंड दूसरे रिसर्चर्स की यहाँ पर कमेंट्री भी होती है, दूसरे रिसर्चर्स क्या कहते हैं उसके बारे में, क्या उनकी क्रिटिक्स है, कमेंट्स होते हैं, वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। सो दीज आर द सब्सिक्वेंट पब्लिकेशन ऑफ प्राइमरी लिटरेचर। दीज पब्लिकेशन आर एम्ड एट वाइडर ऑडियंस। ये जो लिटरेचर होता है, सेकेंडरी लिटरेचर होता है, ये वाइडर ऑडियंस के लिए होता है, राइट। सो मैंने क्या बताया आपको कि प्राइमरी जो होता है वो रॉ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मोर क्रेडिबल होता है एज एन एविडेंस, एंड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वहीं पर ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी लिटरेचर सोर्सेज हमें सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन देता है। एंड दीज आर द सब्सिक्वेंट पब्लिकेशन ऑफ प्राइमरी लिटरेचर, राइट। एग्जाम्पल है बुक्स, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, सिनॉप्सिस, एनसाइक्लोपीडियाज, टेक्स्ट बुक्स एंड रिव्यूज। सो यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, तो सपोज दैट कि गांधी जी का कोई इंडिपेंडेंस स्पीच है, ओके। उस टाइम पे 1947 के टाइम पे जब फ्रीडम मिल गया, इंडिपेंडेंट हम हो गए, तो गांधी जी की जो भी फ्रीडम पे स्पीच है, इंडिपेंडेंस पे जो भी स्पीच होगी, तो वो प्राइमरी में आ जाएगी। जो उस टाइम पे उन्होंने जो स्पीच दिया होगा, जो फोटोग्राफ्स हैं या फिर स्पीच है, इंटरव्यू है, वो किस में आ जाएगा, प्राइमरी में, राइट। अब उसी स्पीच का कोई सेंटेंस हो, कोई स्टेटमेंट हो, फोटोग्राफ्स हो, जब हम उसको दूसरी जगह पर पब्लिश करते हैं तो वो हो जाता है सेकेंडरी लिटरेचर सोर्सेस, राइट। जैसे कि बुक्स हो गई, टेक्स्ट बुक्स हो गई। आप ऐसे समझ लें कि जो स्कूल की बुक्स होती हैं उसमें इंडिपेंडेंस का गांधी जी का जो भी फ़ोटो होता है, पिक होता है, वो होता है, उनकी स्पीच होती है, कुछ स्टेटमेंट उनका होता है, तो वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी लिटरेचर सोर्सेज होता है, ठीक है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, सपोज कि कहीं पर अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक जो फर्स्ट आपने जो भी पब्लिश हुआ, अर्थक्वेक का जो भी फर्स्ट वीडियो अपलोड हुआ, तो वो क्या हो गया, आपका प्राइमरी हो गया, राइट। एंड उस पे अगर डॉक्यूमेंट्री बनती है तो वो सेकेंडरी हो गया, राइट। आपको समझ में आ रहा है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। ये प्राइमरी मतलब रॉ इन्फॉर्मेशन देता है, कहीं और आपको नहीं मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल एनसाइक्लोपीडिया की अगर बात करते हैं या विकीपीडिया की बात करते हैं, तो उसमें आपको हर एक टॉपिक पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप गूगल पे कोई टॉपिक सर्च करते हैं, उसके बारे में सर्च करते हैं, तो विकीपीडिया हो गया, वो खुल जाता है, एनसाइक्लोपीडियाज होते हैं। सो वहाँ पर क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है, कोई भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी कुछ होता है वो सेकेंडरी में आता है, ठीक है। एंड उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो प्राइमरी में आएगा,
ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया है। टर्शरी लिटरेचर सोर्सेज क्या है? दीज आर कॉल्ड एज सर्च टूल्स, आर डिजाइंड ईदर टू हेल्प टू लोकेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिटरेचर और टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक। सो यहाँ पर टर्शरी की अगर बात करें तो इसको हम सर्च टूल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्च में हेल्प करता है। किस चीज़ के सर्च में हेल्प करता है? किस चीज़ को ढूंढने में हेल्प करता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिटरेचर को ढूंढने में हेल्प करता है। सपोज दैट कि कोई आप नोटबुक है आपकी, एंड जो फर्स्ट पेज है, मोस्टली क्या होता है कि जो फर्स्ट पेज होता है हम इंडेक्स बनाते हैं, ताकि जो भी हम उस टेक्स्ट बुक में लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो उसे हमें एक एक पेज खोल कर देखना ना पड़े, हमारा टाइम ना वेस्ट हो। तो हम क्या करते हैं कि इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है। सो ये जो इंडेक्स है ये क्या है? टर्शरी लिटरेचर सोर्सेस में आता है। एग्जाम्पल इंडेक्सेस, एब्स्ट्रैक्ट, बाइब्लियोग्राफीज, राइट। सो आई होप सो आपको समझ में आया। जो प्राइमरी है वो रॉ इन्फॉर्मेशन देता है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है। जो सेकेंडरी है सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन होता है, एंड प्राइमरी का सब्सिक्वेंट होता है, प्राइमरी लिटरेचर का सब्सिक्वेंट होता है। थर्ड है टर्शरी, जो कि सर्च टूल दीज आर कॉल्ड एज सर्च टूल्स, ओके, जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी को सर्च करने में हेल्प करता है, राइट। आई होप सो आपको आज का जो सेशन है वो समझ में आया है। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मुझे। कोशिश करूँगी कि आपकी जो क्वेरी है उसके मैं आंसर्स दे पाऊँ। सो ये आज का लिटरेचर रिव्यू जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। आने वाले जो सेशन होने वाले हैं वो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि रिसर्च जो कि बहुत लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, उनको बिल्कुल डिफ़िकल्ट ना लगे, बिकॉज़ बहुत इजी वे में एक्सप्लेन होगा, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Please subscribe, like and share to my channel Exam Addict.